जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़ के। श्याम प्रेमियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बाबा श्याम की आप पूजा आराधना करते हो तो बाबा श्याम आपको एक संकेत देते हैं अपनी कृपा का। तो वो आपको संकेत मिलता है या नहीं मिलता है, आप मेरे को कमेंट करके अवश्य बताना। अगर आपको नहीं मिलता है, उनकी कृपा नहीं प्राप्त हो पा रही है, भी आप आज हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि हम उनकी कृपा हमारे ऊपर कैसे बनेगी। पहले हम संकेतों के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी भगत बाबा श्याम की पूजा आराधना कर रहा है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। परंतु इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा और बाबा श्याम के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम फैमिली का एक हिस्सा बन जाना, सभी श्याम भगत। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। परंतु आप कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको ये संकेत मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। पहला संकेत ये होता है कि बाबा श्याम की आप पूजा आराधना कर रहे हो, बाबा श्याम के आगे आप दीपक जला रहे हो, उस दीपक के अंदर फूल बन जाएगा, फूल की आकृति का एक बनने लग जाएगा और दीपक की लौ बहुत ऊपर की तरफ उठने शुरू हो जाएगी। अब आप खुश हो जाइए। बाबा की संकेत है कृपा का। बाबा आपको संकेत दे रहा है कि बेटा तुमको परेशान नहीं होना है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। अगला संकेत होता है श्याम भक्तों, क्या बाबा के सामने धूप जला रहे हो या अगरबत्ती जला रहे हो, उसकी जो भी धुआं होगी वो बाबा की प्रतिमा की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। बाबा की प्रतिमा की तरफ ही जाती दिखेगी आपको। ये भी बाबा का ही संकेत है, आपके ऊपर बाबा की कृपा बन गई है। आपको निरंतर बाबा श्याम की पूजा आराधना करना चाहिए। अगला संकेत है श्याम भक्तों कि आप बाबा श्याम की पूजा आराधना करने के लिए आप मंदिर के अंदर जा रहे हो। वो आपको एक ठंडी हवा का एक झोंका लगेगा, तब आसपास में आप देखोगे तो आपको हवा चलती हुई किधर भी नहीं दिखाई देगी। ये भी बाबा श्याम की संकेत है आपके ऊपर कृपा का। तो आपको ये देख के खुश हो जाना है। अगला संकेत है श्याम भक्तों कि आपके मंदिर गृह में या आपके घर में अचानक खुशबू आना शुरू हो जाएगी, जैसे ने किसी ने इत्र लगाया हुआ है। आसपास में आप देखोगे तब कोई भी इत्र नहीं लगाया हुआ है। यह भी बाबा श्याम का ही संकेत है कि कृपा का ही संकेत है आपके ऊपर। तो निरंतर बाबा श्याम की पूजा आराधना करते रहना है तो आपकी समस्त मनोकामना बाबा श्याम अवश्य पूरी करेगा। अगला संकेत है श्याम भक्तों कि आपको अभी जीव मात्र से प्रेम हो जाएगा। किसी को भी दुखी या परेशान नहीं देख पाओगे। अब आप उनको दुखी या परेशान देखोगे तो आपके अंतर मन से को बेचैनी शुरू हो जाएगी। ये बाबा श्याम की कृपा का संकेत है। यदि आपको ये संकेत मिलता है, आपको खुश हो जाना कि खाटू वाले की कृपा आपके ऊपर बन गई है। अगला संकेत है श्याम भक्तों कि आप अपने माँ बाप है, गुरुजन हैं या हमारे से कोई भी बड़े हैं, उनकी इज्जत करना, उनकी देख रेख करना, उनकी सेवा करना अंतर मन से के लिए ये भाव हो जाएगा। यह भी सबसे बड़ा संकेत है बाबा श्याम की कृपा का। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है तो खुश हो जाना है, ये संकेत आपको मिलता है। तो अगला संकेत है श्याम भक्तों, मार्केट में जा रहे हो, अब कोई भी ऐसी चीज़ है जो लेने का मन कर रहा है और एक मन कर रहा है नहीं लेने का, वो बाबा श्याम का ही कृपा का संकेत है। क्योंकि बाबा श्याम आपको कर्जे के नीचे या आपके पैसे खर्च नहीं करवाना चाहता है। सोचता है कि मेरा बेटा ये चीज़ ले लेगा तो फिर कर्जे के नीचे आ जाएगा। ये बाबा श्याम का ही संकेत है, कि कृपा का ही संकेत है। तो आपको खुश हो जाना है। अगला संकेत है श्याम भक्तों, आपको बाबा श्याम की पूजा आराधना और उनका नाम जप करने में बहुत अच्छा लगने लग जाएगा और बाबा की प्रतिमा देख के आपके मन में से ये बात होगी कि उनको देखता ही रहूं, उनको निहारता ही रहूं। भी बाबा श्याम की ही संकेत है, कि कृपा का ही संकेत है, सबसे बड़ा संकेत है कि मन में हर टाइम श्याम की ही पूजा करने की ही चाह लगी रहेगी। यदि आपको ये संकेत मिलते हैं तो आपको बहुत खुश हो जाना है कि खाटू नरेश की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। अगला संकेत है श्याम भक्तों कि आप रात को सोते हो तब बाबा श्याम की प्रतिमा आपको दिखाई दे। आप खाटू धाम जाते हुए खुद को दिखाई दे या खाटू धाम के आपको दर्शन हो। यह भी बाबा श्याम का ही कृपा का संकेत है। यदि आपको ये संकेत मिलता है तब आपको खुश हो जाना है। जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं वो बाबा श्याम की कृपा से बनने शुरू हो जाएंगे। बाबा श्याम हर किसी को सपने में दर्शन नहीं देते हैं। सपने में दर्शन देके ये आपको बताना चाहते हैं कि बेटा तुम्हारे पे मेरी कृपा बन चुकी है, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, सारी परेशानियों से मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी कर दूंगा। श्याम भक्तों, ये सब संकेत होते हैं बाबा श्याम की कृपा का। यदि इनमें से आपको कोई भी संकेत नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको करना क्या है? आपको बाबा श्याम की कृपा पानी है तो आपको भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी पड़ेगी। ये हमारे श्री श्याम जी के गुरु हैं,
भोलेनाथ। देवों के देव महादेव की कृपा आपको प्राप्त हो गई। हमारे श्री श्याम जी की, हमारे श्री कृष्ण जी की कृपा तो आपको स्वतः ही मिल जाएगी। कि हमारे श्री श्याम जी ही कृष्ण जी है। हमारे श्री कृष्ण जी का ही कलयुगी अवतार श्री श्याम जी है। बाबा श्याम की पूजा करोगे तो आपको कृष्ण जी की पूजा करने का फल मिलेगा। भोलेनाथ की पूजा तो वैसे ही करोगे, क्योंकि गुरु की पूजा आपने कर लिया तो उनके चेले की कृपा तो आपके ऊपर अवश्य बनेगी ही। इसलिए आप अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम की प्रतिमा रखे हुए हो तो आपको भोलेनाथ की भी अवश्य पूजा करनी चाहिए, माता पार्वती की भी आपको अवश्य पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे श्री श्याम जी को महान शक्तिशाली हमारे भोलेनाथ ने ही बनाया है। और एक संकल्प लेके उनका नाम जप या उनकी पूजा करनी चाहिए। वो सारे भगत ये पूछेंगे कि संकल्प कैसे करें हम, तो आपको एक जल लेना है। अगर आप महिला हो तो आपको लेफ्ट हाथ के अंदर जल लेके बाबा श्याम से संकल्प करना है। यदि आप पुरुष हो तो आपको राइट हाथ में जल लेके हथेली में आपको बाबा श्याम के समक्ष संकल्प करना है। हे बाबा श्याम, आपकी पूजा आराधना करता रहूँगा या रहूँगी तथा मेरे घर पे और मेरे पूरे परिवार पे आपकी कृपा बना के रखना, और हमारे से जो भी कोई भी भूल चूक हो तो उसको क्षमा करना। बाबा श्याम को आप संकल्प करो, आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम और अपना गोत्र और अपना गांव संकल्प लेते समय आपको अवश्य बोलना है। संकल्प आपको यही करना है कि बाबा श्याम, मैं आपका पूरे जीवन भर आपका नाम जप करता रहूँगा और आपकी पूजा आराधना करता रहूँगा। तब मेरे जो भी बिगड़े हुए कार्य है बाबा श्याम, मैं आज से अभी से इसकी जिम्मेदारी मैं आपके हाथ में देता हूँ तथा उस कार्य को आपको पूरा करना है। मैं आप ही को ही जानता हूँ, आप ही मेरे ठाकुर हो, आप ही मेरे परम पिता हो। संकेत मैंने बताए हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी जीव मात्र से प्रेम अवश्य करना है, क्योंकि हमारे श्री श्याम जी हारे के सहारे हैं। कोई भी जीव भूखा प्यासा है तो उसके लिए जल या खाने की व्यवस्था आपको अवश्य करनी है, क्योंकि किसी का हम सहारा बनेंगे हारे हुए का तो बाबा श्याम हमारा सहारा बनेगा ही। इसलिए छत पे चिड़ियों को जल और दाने अवश्य डालिए, उनका सहारा बनिए आप। कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी डालिए, बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनेगी ही, गारंटी लेता हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद में श्याम प्रेमियों, ये बाबा श्याम की कृपा कैसे पाएँ, इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके, अगर आप नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी श्याम फैमिली का एक हिस्सा बन जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री श्याम।